कि वुड का प्रयोग हम करते कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, फर्स्ट वुड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सेल और व्हील इन इनडायरेक्ट स्पीच। आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़े हो ना, नरेशन तो पढ़े हो, तो उसमें जो है सो आप पढ़े होगे एक चेंज ऑफ टेंस का रूल होता है, जिसमें होता है कि सेल या व्हील को हम शुड या वुड में बदलते हैं, यानी जैसा सब्जेक्ट होता है उस अनुसार हम बदल देते हैं। ठीक है, तो सेल या व्हील का पास्ट फॉर्म भी होता है वुड, और इसका यूज कब करते हैं? तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क, उसने कहा, क्या कहा? कि वह जो है सो काम करेगा, वह काम करेगा। तो यहाँ पर ही के साथ किसका यूज किए हैं? वुड का यूज किए हैं। जैसे रोहन सेड दैट शी वुड बी देयर, रोहन ने क्या कहा? कि वह वहाँ पर होगा, वह वहाँ पर होगा। रोहन सेड दैट शी वुड बी देयर, यानी वह वहाँ पर होगा। ठीक है, तो क्या समझ गए आप कि शुड का यूज जो है सो हम सेल या व्हील के पास्ट टेंस फॉर्म में करते हैं। कब? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे होते हैं तब। सेकेंड, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या पोलाइटली क्वेश्चन किसी से हम अगर पूछते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं। फर्स्ट, जब हम रिक्वेस्ट किसी से करते हैं, विनम्र निवेदन किसी से करते हैं, तब हम वुड का यूज करते हैं। या जब हम किसी से जैसो बहुत विनम्रता से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, यानी पोलाइट क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे? यानी हम उससे कलम मांग रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप मुझे अपनी कलम दे दें। वुड यू रिटर्न द पेपर्स बाय टुमारो, हम उससे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पोलाइटली कर रहे हैं, विनम्रतापूर्वक कर रहे हैं, और उससे हम क्या कहते हैं कि क्या आप कल सुबह तक जैसो सभी पेपर्स रिटर्न कर देंगे? तो इसलिए जैसो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए हम किसी भी चीज़ की जब कोई प्रोबेबिलिटी बतलाते हैं, यानी संभावना जब हम व्यक्त करते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। जैसे शी वुड बी हर मदर, जैसे हम किसी औरत को देखते हैं तो कोई कहता है अरे देखने में तो ये उसकी माँ जैसी लगती है, तो हम कहते हैं हो सकता है उसकी माँ होगी, ऐसा देखने में हमको भी लग रहा है कि उसकी माँ होगी, तो हम क्या कहते हैं कि शी वुड बी हर मदर, यानी वह उसकी माँ हो सकती है, ऐसा हम भी संभावना बता रहे हैं। ही वुड बी अ रियल सेंट, किसी को जैसे जब हम देखते हैं तब कहते हैं अरे वो देखने में तो साधु जैसा लगता है, तो ये कहता है हाँ यार देखने में तो बहुत एकदम वास्तविक साधु जैसा लगता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? ही वुड बी अ रियल सेंट, यानी वह जैसो वास्तविक संत हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? अनरियल कंडीशंस। अनरियल कंडीशन किसको बोलते हैं पता है? वैसी कंडीशन जो कि कभी रियल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कोई कहता है काश कि मैं पक्षी होता तो उड़ के उससे मिलने चला जाता। अब क्या मनुष्य कभी पक्षी हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई कहता हो काश कि मैं राजा होता तो उससे शादी कर लेता। अब राजा ना तुम होगा ना तुम उससे शादी करेगा, तो इसी को हम बोलते हैं अनरियल कंडीशन। क्या बोलते हैं? अनरियल कंडीशन, जो कि कभी रियल हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा? इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू हर, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ के उसके पास चला जाता, लेकिन ना ही मैं पक्षी हूँ और ना ही मैं उड़ के उसके पास जा सकता हूँ। इफ़ आई वर अ किंग आई वुड मैरी हर, अगर मैं राजा होता तो मैं भी उससे शादी कर लेता। क्या? लेकिन अब तो अफसोस ही रहेगा, ना मैं राजा बन सकता हूँ ना ही मैं उसे शादी कर सकता हूँ। ठीक है, तो वुड के कितने प्रयोग आपको बता चुके हैं? 4 प्रयोग बताए हैं। फर्स्ट, सेल या व्हील के पास्ट टेंस फॉर्म में कब करते हैं? तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सेकेंड, जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं या पोलाइटली कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब भी हम यूज करते हैं। थर्ड, जब किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करते हैं, प्रोबेबिलिटी बतलाते हैं, तो भी हम वुड का यूज करते हैं। और फोर्थ, जब कोई अनरियल कंडीशन होता है जो कि कभी रियल हो ही नहीं सकता है तब भी हम वुड का यूज करते हैं। आई होप आपको वुड का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में।